भगवान सबके साथ हैं, आपको इस कहानी में यकीन हो जाएगा। एक गांव में दो मित्र अमन और जिगर रहते थे। अमन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि जिगर बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदा, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। अमन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन जिगर कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको पैसा अच्छा मिला। घर आकर जिगर और अमन को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर जिगर बोला, नहीं, धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन जिगर चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान के से चावल में कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह अमन जितने चावल और कंकड़ अलग कर रखा, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। जिगर वैसे के वैसे बोरिया को लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने जिगर को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। जिगर ने कहा कि मुझे भगवान पे भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने जिगर को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन से ज़्यादा हिस्सा अमन को दिया। इसके बाद जिगर भी अमन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उसकी फसल पहले से अच्छी हुई। दोनों बहुत खुश हुए। इसलिए कहते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो इंसान क्या, भगवान भी आपका साथ देगा। बैठे बैठे तो खाना किसी को नहीं मिलता, इंसान को ना मिले खाना, भगवान क्या आपको साथ देंगे। यह बात अच्छी तरह से समझ गया था जिगर, तभी तो मेहनत करने लगा। इसीलिए कहते हैं, मेहनत करें, मेहनत का रोटी बहुत ही मीठी होती है। फ्रेंड, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं।